नंदा देवी की पौराणिक गाथा। हिमालय की राजकुमारी और उत्तराखंड की कुलदेवी। उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में नंदा देवी सिर्फ एक देवी नहीं बल्कि जीवंत आस्था, साहस, बलिदान और प्रकृति के साथ एकाकार की प्रतीक हैं। उनकी गाथा पौराणिक कथाओं, लोकगीतों, जागरों और नंदा राज जात यात्रा दुनिया की सबसे कठिन तीर्थ यात्राओं में से एक में गूंजती है। ये कहानी हजारों वर्ष पुरानी है, जो शिव पार्वती से जुड़ती है, लेकिन स्थानीय पहाड़ी संस्कृति में नंदा को पार्वती का अवतार या हिमालय की पुत्री माना जाता है। प्रारंभ। हिमालय की पुत्री का जन्म। कहते हैं जब सृष्टि नई नई बसी थी, हिमालय पर्वत ने एक पुत्री को जन्म दिया, नंदा। वो इतनी सुंदर थी कि चांदनी भी शर्मा जाए और इतनी शक्तिशाली कि पर्वत भी उसके सामने झुक जाएं। हिमालय ने उससे नंदा नाम दिया, जिसका अर्थ है आनंद देने वाली। लेकिन नंदा का हृदय शिव में बसता था। वो कैलाश पर तपस्या करने गईं। शिव, जो संसार से विरक्त थे, पहले तो टाले, पर नंदा की दृढ़ता और प्रेम ने उन्हें झुका दिया। शिव पार्वती का विवाह हुआ और नंदा पार्वती बनकर कैलाश चली गईं। गढ़वाल लौटने का वचन, मैं अपने मायके आऊंगी। विवाह के बाद पार्वती ने शिव से कहा, प्रभु, मैं हिमालय की पुत्री हूं, मेरी जड़ें गढ़वाल कुमाऊं में हैं। मुझे वचन दो कि मैं हर 12 वर्ष में अपने मायके लौटूंगी। शिव ने हंसते हुए कहा, जब तक धरती पर आस्था होगी, तुम्हारी राज जात यात्रा होती रहेगी। मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूंगा, डमरू बजाते हुए। इस वचन के साथ नंदा राज जात यात्रा की नींव पड़ी। नंदा की 2 बहनें, सुनंदा और मैना। नंदा अकेली नहीं थीं, उनकी 2 छोटी बहनें थीं, सुनंदा जो कुमाऊं में पूजी जाती हैं और मैना देवी जो गढ़वाल में। तीनों को त्रिदेवियां कहा जाता है, लेकिन नंदा सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली थीं। लोक कथाओं में कहा जाता है कि सुनंदा नंदा की डोली में सवार होकर आती हैं और मैना देवी उनके पीछे पीछे चलती हैं। नंदा राजजात यात्रा 12 साल में एक बार 280 किलोमीटर की पैदल यात्रा। हर 12 साल में एक बार गढ़वाल से नंदा देवी की डोली निकलती है। शुरुआत नौटी गांव से, अंत होमकुंड, जो कि 19,000 फीट की ऊंचाई पर है, जहां नंदा त्रिशूल पर्वत के पास समाधि लेती हैं। यात्रा की प्रमुख पड़ाव। नौटी, यहां शुरुआत होती है और 4 भेड़ों का बलिदान दिया जाता है। कांसुआ में नंदा की पूजा होती है और लोक नृत्य किया जाता है। और बेदनी बुग्याल में स्वर्ग की तरह एक घास का मैदान है, जहां नंदा विश्राम करती हैं। रूपकुंड एक रहस्यमयी कंकाल झील है, जो नंदा के आंसुओं से बनी मानी जाती है। होमकुंड सबसे आखिरी पड़ाव है, जहां डोली को विदा किया जाता है। रहस्यमयी कथा, रूपकुंड की कंकाल झील। लोक कथा है कि नंदा राजजात के दौरान एक बार भारी बर्फबारी हुई, यात्री भटक गए और रूपकुंड में मृत्यु को प्राप्त हुए। नंदा ने रोते हुए कहा, मेरे भक्त मेरे लिए मरे, मैं उन्हें अपने पास रखूंगी। तब से रूपकुंड में सैकड़ों कंकाल दिखते हैं, जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य हैं। कहा जाता है ये नंदा के भक्त हैं, जो आज भी उनकी प्रतीक्षा करते हैं। नंदा का बलिदान, क्यों लेती हैं समाधि? यात्रा के अंत में होमकुंड पहुंचकर नंदा की डोली को त्रिशूल की ओर विदा किया जाता है। लोक कथा कहती है नंदा कैलाश लौटती हैं, लेकिन हर 12 साल में अपने मायके आकर देखती हैं कि उनकी स्मृति जीवित है या नहीं। अगर आस्था कम हुई तो वह हमेशा के लिए चली जाएंगी। इसलिए राजजात सिर्फ यात्रा नहीं, आस्था का परीक्षण है। नंदा के चमत्कार, आज भी जीवित कहानियां। 1987 की राजजात में भारी बर्फबारी में यात्री फंस गए। रात में एक सफेद घोड़ी दिखी, जो रास्ता दिखाकर गायब हो गई। सब बोले नंदा आई थीं। बेदनी बुग्याल में फूल। यात्रा के दौरान यहाँ ब्रह्म कमल यानी सौसूर्य उपवाटा अचानक खिल उठते हैं, जो साल में एक बार ही खिलते हैं। डोली का वजन। डोली को 4 लोग उठाते हैं, लेकिन होमकुंड पहुंचते पहुंचते वो इतनी भारी हो जाती है कि 40 लोग भी नहीं उठा पाते। कहा जाता है नंदा स्वयं उसमें विराजमान हो जाती हैं। नंदा देवी आज भी जीवित क्यों हैं? हर गांव में नंदा मंदिर, हर घर में नंदा की पूजा, हर जागर में नंदा का गीत, हर 12 साल में लाखों की राजजात। नंदा सिर्फ देवी नहीं, उत्तराखंड की आत्मा है। अंतिम संदेश, नंदा का आह्वान यानी लोकगीत से। जय नंदा, जय भवानी, तू हिमालय की रानी, 12 बरस में आवे मायका, देखी जावे डमरू, बजावे शिवजी, नंदा चली कैलाश जी। अगली नंदा राजजात 2033 में। अगर आप कभी गढ़वाल जाएं तो नौटी गांव जरूर जाएं, जहां नंदा की डोली आज भी प्रतीक्षा करती है। क्या सुनना चाहेंगे?
सिद्धुआ बिद्दुआ की हास्यप्रद कहानी या जयंती जसोदा की ममता भरी गाथा? बताइए, पहाड़ों की और कौन सी आवाज़ सुननी है? तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि वैसे ही वीडियो आपके लिए लाएंगे। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। ये नॉलेज सभी तक पहुंचनी चाहिए। धन्यवाद।